गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं को मूर्ख कहते हैं, स्वयं को कोसते हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के संग में थोड़े से आगे बढ़े, गंगा मैया का तट आया। इस धरा पर गंगा मैया का प्राकट्य कैसे हुआ वो सारी कथाएं विश्वामित्र जी ने सुनाई। थोड़े और समीप पहुंचे, जनकपुर के समीप भगवान पहुंचे। और यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं जनकपुर के लोग कैसे हैं, अद्भुत वर्णन किया कि पूरा नर नारी सुभग सोचि संता और धर्मशीला ज्ञानी गुण कापुर नर नारी। जनकपुर के सभी नगर नारी, सारे नगरवासी संत हैं। अच्छा, अयोध्या के लिए गोस्वामी जी ऐसा नहीं लिखते हैं। क्यों? अयोध्या में सब तो सब संत हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी है जो भगवान से प्रेम नहीं करती। कौन है? मंथरा। नाम मंथरा मंदमती चेरी कह कई केरी। मंथरा है, भगवान से बहुत द्रोह करती है, बहुत द्वेष करती है। इसलिए गोस्वामी जी ने वहां के लिए नहीं लिखा, लेकिन जनकपुर के लिए क्या लिखा? पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सभी के सभी संत हैं, धर्मशील हैं, गुणवान हैं, ज्ञानी हैं। और इतना ही नहीं, संस्कार देखिए, सभी ने अपने अपने माथे पर तिलक धारण किया है। किसी ने अपने माथे पर शैव तिलक धारण किया है, किसी ने वैष्णव तिलक धारण किया है, सबने तिलक चंदन लगाया हुआ है। और हम लोग को तिलक लगाने में बड़ी शर्म आती है, गलत कार्य करने में शर्म नहीं आती है, लेकिन तिलक चंदन लगाने में शर्म आती है। बड़ी अद्भुत विडंबना है हमारे समाज की। तिलक लगा लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? भाई सब कहेंगे बड़ा भगत बन रहा है। अरे भगत हैं तो बनना क्या है इसमें? भाई तुम शूर्पणखा के खानदान वाले हो तो न लगाओ, कोई बात नहीं, शर्म कैसी। अच्छा, एक बार हम दिल्ली में थे तो एक भाई साहब हमें मिल गए और उन्होंने बहस कर दी। कहते ना कुछ लोग होते कुतर्की होते, सुन भी रहे होंगे शायद, यही बिहार के ही रहने वाले हैं वो भी। तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने शुरू किया, कहा ये एक बात बताइए, क्या तिलक लगाने से भगत साबित हो जाएंगे क्या? अगर भगवान के हम भक्त हैं तो तिलक लगाना क्यों जरूरी है? हम ऐसे ही भक्त हैं, दिखाने की क्या आवश्यकता है? अब एक बात बताओ, जिस बहन का विवाह हो जाता है वो माथे में सिंदूर लगाती हैं कि नहीं? अब बाद में कहीं मना न कर देना। वैसे भी आजकल की बहनें अद्भुत हैं, पता नहीं चलता कि विवाह हुआ भी है या नहीं। तो खैर उनका तो वही जाने। लेकिन विवाह के बाद माताएं सिंदूर लगाती हैं ना? क्यों लगाती हैं? अगर हम आपसे कहें कि आप अपने पति से प्रेम करती हैं तो सिंदूर लगाने की क्या आवश्यकता है? उन्हें तो पता है कि आप उनसे बहुत प्रेम करती हैं। मंगलसूत्र पहनने की क्या आवश्यकता है? ऐसे भी लोग जानेंगे भाई आपका उनसे विवाह हुआ, आप उनकी धर्म पत्नी है, तो सिंदूर लगाने की क्या आवश्यकता है? क्यों लगाते हैं सिंदूर? पता है, सिंदूर लगाने का यही कारण है कि जिस बहन का विवाह हो जाता है वो अपने माथे में सिंदूर धारण करती है, गले में मंगलसूत्र धारण करती है, और वो इसलिए करती है कि उसे देख करके उसका पति प्रसन्न होता है। और दूसरा कारण ये होता है कि जिस बहन के माथे में सिंदूर होता है उससे ये पता चलता है कि उसका पति उसके साथ में है। जिसका पति नहीं है वो सिंदूर लगाता है क्या? नहीं लगाता। अर्थात सिंदूर लगाने का अर्थ है कि उसका पति उसके संग में है। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने माथे पर तिलक धारण करते हैं, गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। वो तिलक माथे का सिंदूर है।
और वो कंठी गले का मंगल सूत्र है। और यही भक्त की निशानी है कि हम अकेले नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं, हमारे रघुनाथ जी हमारे साथ हैं, जगत का पिता हमारे साथ है, इसलिए हम तिलक धारण करते हैं। यही कारण है, दूसरा और कोई कारण नहीं है। और एक विवाहित स्त्री के माथे में सिंदूर जितना शोभायमान होता है और जितना देख करके उसका पति उसे प्रसन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त के माथे पर तिलक देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। ये देखो मेरा भगत जा रहा है, इसने मेरा तिलक धारण किया हुआ है, गले में इसने कंठी धारण की हुई है,